तो दोस्तों सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि क्रिकेट का महासंग्राम अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल और इस बार मुकाबला सीधा भारत बनाम न्यूजीलैंड। एक तरफ हमारी ब्लू आर्मी जिसने पूरे टूर्नामेंट में हर टीम की ऐसी धुनाई की है कि विरोधी खेमे में अभी भी दर्द की लहरें दौड़ रही हैं, और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड जो अब तक बड़े टूर्नामेंट्स में हमारे लिए खलनायक बना हुआ था, लेकिन इस बार कहानी कुछ और लिखी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में धूल चटाने के बाद कप्तान रोहित शर्मा अब कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। उन्होंने वो दो घातक खिलाड़ी वापस बुला लिए हैं जिनकी एंट्री होते ही टीम इंडिया एक अजेय योद्धा बन गई है। भाई अब न्यूजीलैंड की टेंशन समझ सकते हो, क्योंकि ये दो प्लेयर्स कोई साधारण खिलाड़ी नहीं बल्कि ऐसे मास्टर स्ट्रोक हैं जो मैच शुरू होने से पहले ही विरोधियों की आधी उम्मीदें तोड़ देते हैं। न्यूजीलैंड के कप्तान मिशेल सेंटनर की पेशानी पर पसीना, उनके गेंदबाजों की धड़कनें तेज और बल्लेबाजों के दिमाग में अब क्या होगा का अलार्म बज चुका है। अब जरा इस टीम को देखो, बल्लेबाज ऐसे जो गेंदबाजों की लंका लगा दें, गेंदबाज ऐसे जो बल्लेबाजों की नानी याद दिला दें, और फील्डिंग ऐसी कि रन चुराना तो दूर, बल्लेबाज शॉट मारने से पहले 2 बार सोचें। मतलब इस बार मैदान में सिर्फ मैच नहीं खेला जाएगा बल्कि भारतीय टीम क्रिकेट का धर्म युद्ध लड़ने जा रही है। तो तैयार हो जाओ दोस्तों, क्योंकि अब ये मुकाबला सिर्फ एक ट्रॉफी के लिए नहीं बल्कि पुरानी हारों का हिसाब चुकता करने का मौका है। इस बार न्यूजीलैंड की किस्मत उनके साथ हो या न हो, पर ट्रॉफी भारत के साथ ही जाएगी। तो दोस्तों आ गया वो दिन जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। ऑस्ट्रेलिया को धो पहुंचकर धूल चटाने के बाद अब बारी है न्यूजीलैंड को पटखनी देने की, और इस महामुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने कर दिया है एक ऐसा दिमागी चाल जिसे सुनकर न्यूजीलैंड वाले अभी से ठंडे पानी में पैर डालकर बैठे होंगे। बदल गई है टीम इंडिया की प्लेइंग 11, आया है 2 खतरनाक धुरंधरों की वापसी, और अब ये मुकाबला क्रिकेट नहीं बल्कि महाभारत बनने वाला है। अब सवाल यह है कि रोहित शर्मा ने किन 2 खिलाड़ियों को वापस बुलाया है। ये 2 प्लेयर ऐसे हैं जो फाइनल में आते ही न्यूजीलैंड की रातों की नींद उड़ा देंगे। और हाँ, सबसे बड़ा सवाल, भारत बनाम न्यूजीलैंड का ये महामुकाबला कब, कहां और कितने बजे शुरू होगा, कौन सा चैनल दिखाएगा, मोबाइल पर कैसे देख सकते हो, और सबसे जरूरी बात, विराट कोहली और केन विलियमसन में कौन ज्यादा खतरनाक है। भाई इस पर बहस करने से पहले कमेंट में बताओ कि तुम्हारी राय क्या है। और हाँ, वीडियो देखने से पहले लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब करो और वो घंटी बजा दो, क्योंकि अगली अपडेट आते ही तुम्हें सबसे पहले मिलनी चाहिए। अब जोर से बोलो इंडिया इंडिया। ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में चारों खाने चित्त करने के बाद अब रोहित शर्मा की सेना तैयार है उस टीम से बदला लेने के लिए जिसने बार बार हमारे सपनों को तोड़ा है। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड भी जोश में उछल रहा है, क्योंकि उन्होंने साउथ अफ्रीका को धोकर खुद को साबित कर दिया है। लेकिन भाई ये इंडिया है, यहाँ के खिलाड़ी सिर्फ जीतने नहीं बल्कि इतिहास लिखने के लिए मैदान में उतरते हैं। अब ये मुकाबला सिर्फ बैट और बॉल का नहीं बल्कि इज्जत और पुरानी हार का बदला लेने का भी है। विराट कोहली की क्लास, शुभमन गिल की फॉर्म, रोहित शर्मा की कप्तानी और बुमराह शमी की आग उगलती गेंदबाजी, मतलब इस बार न्यूजीलैंड का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पर हाँ, ये मत भूलना कि न्यूजीलैंड वो टीम है जो बड़े टूर्नामेंट में ऐसे खेलती है जैसे उनका जन्म ही भारतीय फैंस को दुख देने के लिए हुआ हो। लेकिन इस बार कहानी बदलेगी, ट्रॉफी उठेगी और स्टेडियम में सिर्फ एक ही आवाज गूंजेगी, इंडिया इंडिया। अब भाई सवाल ये है कि ये महामुकाबला कब, कहां और कितने बजे होगा, कौन से चैनल पर आएगा और मोबाइल पर कैसे देख सकते हो, और सबसे बड़ा सवाल, इस बार ट्रॉफी हमारी होगी या फिर न्यूजीलैंड फिर से कोई नया दर्द देकर चला जाएगा। तो जल्दी से वीडियो देखो, कमेंट करके बताओ कि कौन मारेगा बाजी, और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली अपडेट सबसे पहले तुम्हें ही मिलने वाली है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ब्लू आर्मी मैदान में उतर रही है ट्रॉफी लूटने। रोहित शर्मा को पता है कि ये बस एक मैच नहीं बल्कि हिसाब चुकता करने का मौका है, इसीलिए कप्तान ने अपनी प्लेइंग 11 में ऐसे योद्धा उतारे हैं जो मैदान में उतरते ही न्यूजीलैंड पर ऐसा कहर बरपाएंगे कि कीवी टीम को वापसी का टिकट अभी से बुक कराना पड़ेगा। कोई गलती नहीं, कोई चांस नहीं, इस बार जीत ही एकमात्र ऑप्शन है। अब भाई बात यह है कि कब और कहां देख सकते हो इस ऐतिहासिक जंग का लाइव टेलीकास्ट। तो सुन लो, मोबाइल पर देखना है जियो सिनेमा खोल लो, टीवी पर धमाल देखना है स्टार स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स 18 पर ट्यून कर लो, फ्री में देखना है डीडी स्पोर्ट्स तुम्हारे लिए रेडी है। तो अब सवाल ये है, आखिर कौन है वो 11 योद्धा जो इस फाइनल में तहलका मचाने वाले हैं? कौन देगा कीवी टीम को वो दर्द जो उन्हें 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के बदले में मिलेगा? और सबसे जरूरी बात, क्या ये वही प्लेइंग 11 है जो हमें चैंपियन बनाएगी? तो प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर रोहित शर्मा खेलते दिखेंगे।
तो दोस्तों, इस जंग का पहला वार करने आ रहे हैं खुद कप्तान रोहित शर्मा, यानी भारतीय बल्लेबाजी का सबसे बड़ा हिटमैन। अब भले ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो 28 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन भाई ये मत भूलो, जब रोहित शर्मा ट्यूनिंग में आते हैं तो गेंदबाजों के लिए वही हाल होता है जो लास्ट बेंचर का मैथ के एग्जाम में होता है, पूरी तरह से कंफ्यूज और बेबस। फाइनल में न्यूजीलैंड का हाल कैसा होने वाला है, बस इतना समझ लो, अगर रोहित शर्मा क्रीज पर टिक गए तो गेंद बाउंड्री के बाहर और कीवी टीम के होश 7वें आसमान पर। चौकों छक्कों की ऐसी बरसात होगी कि न्यूजीलैंड की गेंदबाजी लाइनअप में पनडुब्बी जैसी शांति छा जाएगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हिटमैन के बल्ले से आज मैच विनिंग पारी निकलेगी या फिर न्यूजीलैंड की बैड लक स्टोरी, ये तो पहली गेंद पड़ते ही पता चल जाएगा। वहीं नंबर 2 पर शुभमन गिल खेलते दिखेंगे। तो दोस्तों, कप्तान रोहित शर्मा के साथ जोड़ी जमाते नजर आएंगे क्रिकेट के नए पोस्टर बॉय शुभमन गिल। अब भले ही पिछले 2 मैचों में इनका बल्ला थोड़ा सुस्त रहा हो, लेकिन भाई ये वही खिलाड़ी हैं जो जब फॉर्म में आते हैं तो गेंदबाजों का करियर और फील्डर्स की फिटनेस दोनों पर सवाल खड़ा कर देते हैं। फाइनल में इनकी एंट्री कैसी होने वाली है, बस इतना समझ लो, अगर शुभमन गिल और रोहित शर्मा की जोड़ी टिक गई तो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को मिस्टेक से मिस्टेक करने के अलावा और कुछ नहीं सूझेगा। चौकों छक्कों की ऐसी झड़ी लगेगी कि फील्डिंग करने आए खिलाड़ी भी सोचेंगे, भाई ये बैटिंग चल रही है या आतिशबाजी। अब गिल भी समझ चुके हैं कि ये फाइनल मुकाबला है, यहां छोटी पारियों से काम नहीं चलेगा। तो बस बल्ले को तेल पानी लग चुका है, नजरें क्रीज पर सेट हो चुकी हैं और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए सुपर ओवर का डर अभी से हकीकत बनने वाला है। तो संभल कर रहिए, क्योंकि शुभमन गिल के बल्ले से आज लंबी पारी निकलने वाली है या फिर न्यूजीलैंड की लंबी रात, ये तो बस कुछ ओवरों में तय हो जाएगा। वहीं नंबर 3 पर विराट कोहली खेलते दिखेंगे। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐसा क्लास दिखाया कि कंगारू गेंदबाजों को लगने लगा होगा कि बेटर लक नेक्स्ट लाइफ। 98 गेंदों में 84 रनों की वह शानदार पारी खेली जिसने ऑस्ट्रेलिया को टूर्नामेंट से ही निकाल बाहर किया। लेकिन असली मजा तो अब आएगा जब विराट कोहली फाइनल में उतरेंगे। भाई ये सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि रन बनाने की मशीन है, जो जब एक बार क्रीज पर सेट हो जाते हैं तो विरोधी टीम के ड्रेसिंग रूम में मौन व्रत धारण हो जाता है। चौके छक्कों की ऐसी क्लास देंगे कि न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को खुद से ही पूछना पड़ेगा, हम गेंदबाजी कर रहे हैं या नेट प्रैक्टिस करवाने आए हैं। अब देखना यह है कि क्या इस बार शतक पूरा होगा, क्योंकि अगर विराट ने गियर बदला तो भाई ट्रॉफी का आधा काम तो वहीं निपट जाएगा। न्यूजीलैंड वालों तैयार रहो, क्योंकि रन मशीन आ चुकी है और इस बार बैट से सिर्फ रन नहीं बल्कि सपने भी तोड़े जाएंगे। वहीं नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर खेलते दिखेंगे। श्रेयस अय्यर ऐसे बल्लेबाज है जिसे देखकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का दिल जोर जोर से धड़कने लगेगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं श्रेयस अय्यर की, वो खिलाड़ी जो विकेट गिरने के बाद बैटिंग करने नहीं बल्कि भारतीय पारी को बचाने का बीमा लेकर आता है। सेमीफाइनल में जब शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए तो श्रेयस अय्यर आए और ऐसी क्लास खेली कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को समझ ही नहीं आया कि ये इंसान है या चौकों छक्कों की मशीन। 65 गेंदों पर 45 रन बनाए और फिर वही न्यूजीलैंड के खिलाफ जब आखिरी लीग मैच में उतरे तो 98 गेंदों पर 69 रन ठोक कर बता दिया कि भाई अगर बैटिंग कर रहे हैं तो जीत पक्की समझो। इतना ही नहीं, वनडे में अब तक 59 मुकाबलों में 25 बार अर्धशतक और 5 बार शतक जड़ चुके हैं। यानी जब श्रेयस अय्यर बैटिंग करने उतरते हैं तो सामने वाली टीम के लिए मैच जितना मुश्किल हो जाता है जितना बच्चों के लिए मैथ्स का होमवर्क। तो न्यूजीलैंड वालों तैयार रहो, क्योंकि इस बार श्रेयस अय्यर का बल्ला चलेगा और गेंदबाजों के हौसले बस कहने की जरूरत नहीं, समझ तो गए ही होंगे। वहीं नंबर 5 पर लोकेश राहुल खेलते दिखेंगे। लोकेश राहुल एक ऐसे खिलाड़ी है जो विकेट के पीछे भी चौकन्ना रहता है और बल्ले से भी कमाल दिखाता है। लोकेश राहुल भाई ये सिर्फ विकेट कीपर बल्लेबाज नहीं बल्कि टीम इंडिया का छुपा रुस्तम है। जब टीम मुश्किल में हो तब राहुल बैटिंग करने आते हैं और ऐसा खेल दिखाते हैं कि विरोधी टीम सोचती रह जाती है ये विकेट कीपर है या सुपर हीरो। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ राहुल ने जो किया वो तो आपने देखा ही होगा। सिर्फ 34 गेंदों में 42 रन ठोक दिए, वो भी 2 चौके और 2 छक्के लगाकर। और सबसे मजेदार बात, नाबाद लौटे, यानी खेल खत्म। लेकिन राहुल आउट नहीं, यही तो होता है असली फिनिशर। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ भी राहुल यही करने वाले हैं, विकेट के पीछे बिजली की तरह तेज और बल्ले से ताबड़तोड़ रन बरसाने के लिए पूरी तरह तैयार। न्यूजीलैंड वालों संभल जाओ, क्योंकि इस बार लोकेश राहुल का मूड सेट है और जब ये बंदा सेट हो जाता है तो फिर विपक्षी टीम के लिए कोई राहुल नहीं बचती, बस राहत खत्म हो जाती है। वहीं नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या खेलते दिखेंगे। हार्दिक पांड्या एक ऐसे खिलाड़ी है जिसे देखकर विपक्षी गेंदबाजों के घुटने कांपने लगते हैं और बल्लेबाजों को लगता है कि भाई ये तो दोबारा बैटिंग ही नहीं करने देगा। जी हाँ, हार्दिक पांड्या भारतीय टीम का सबसे तगड़ा ऑलराउंडर जो बल्ले से छक्के बरसाता है और गेंद से विकेट झटकता है जैसे कोई जेब से चॉकलेट निकाल कर खा रहा हो। सेमीफाइनल में जब भारतीय टीम मुश्किल में थी तब हार्दिक पांड्या ने आते ही ऐसी धुलाई शुरू की कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को लगा भाई
ये तो स्क्रिप्ट में नहीं था। 24 गेंदों में 28 रन, 1 चौका और 3 गगनचुंबी छक्के। मतलब बल्ला चले तो कोहराम और गेंद डालें तो कहर। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ इनका रिकॉर्ड देख लो, 45 गेंदों पर 55 रन ठोक दिए थे। यानी ये बंदा सिर्फ बल्लेबाजी नहीं करता बल्कि विपक्ष की प्लानिंग की वॉट लगा देता है। और गेंदबाजी, अरे भाई वहां भी विकेट उड़ाकर दिखाया था। तो न्यूजीलैंड वालों संभल कर, क्योंकि हार्दिक पांड्या का बल्ला सिर्फ गेंद को नहीं उड़ाता बल्कि उम्मीदें भी तोड़ देता है। और इस बार तो भाई पूरा हिंदुस्तान चाहता है कि हार्दिक अपने पावर शो से चैंपियन ट्रॉफी भारत की झोली में डाल दे। वहीं नंबर 7 पर अक्षर पटेल खेलते दिखेंगे। अक्षर पटेल टीम इंडिया के गुप्त हथियार के रूप में जाने जाते हैं। नाम भाई, ये वो खिलाड़ी हैं जो बैटिंग में भी झंडे गाड़ते हैं और बॉलिंग में भी कमाल दिखाते हैं। मतलब 2 नहीं बल्कि 2 गुना खतरा। जब टीम मुश्किल में हो तब अक्षर आते हैं और गेम ही पलट देते हैं। जैसे कोई सीक्रेट सुपर हीरो हो। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी अक्षर ने वही किया। टीम दबाव में थी लेकिन भाई साहब ने आते ही 30 गेंदों में 27 रन ठोक डाले, वो भी 1 चौका और 1 छक्का जड़कर। और मजे की बात, सिर्फ बैट से ही नहीं बॉल से भी जलवा दिखाया और 1 विकेट भी झटक लिया। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ भी यही होने वाला है। अक्षर पटेल मैदान में आए नहीं कि विरोधी टीम के माथे पर पसीना आ जाता है। यार ये तो गेंद भी घुमा सकता है और बल्ले से कूट भी सकता है। और आंकड़ों की माने तो अक्षर भाई ने अभी तक वनडे में 65 मुकाबलों में 70 विकेट भी चटका दिए हैं। मतलब फाइनल में न्यूजीलैंड को बुरी तरह फंसने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अक्षर पटेल का जलवा एक बार फिर से धमाल मचाने वाला है। गेंद घूमेगी, बल्ला गरजेगा और न्यूजीलैंड के खिलाड़ी सोचते रह जाएंगे, भाई ये आदमी बैटर है या बॉलर। जवाब मिलेगा दोनों। वहीं नंबर 8 पर रविंद्र जडेजा खेलते दिखेंगे। रविंद्र जडेजा टीम इंडिया के मल्टीटास्किंग मास्टर प्लेयर है। भाई ये वो खिलाड़ी हैं जो बैटिंग में चौके छक्के उड़ाते हैं, बॉलिंग में बल्लेबाजों को चक्कर घिन्नी बना देते हैं और फील्डिंग में बिजली से भी तेज होते हैं। मतलब ऑल इन वन पैकेज। हालांकि इस टूर्नामेंट में जड्डू भाई को बल्ला घुमाने का ज्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन गेंद से तो इन्होंने ऐसा गदर मचाया कि विरोधी टीमों के बल्लेबाज क्रीज पर आते ही सोचने लगते, यार यहाँ से निकलना कैसे है। सेमीफाइनल में भी इन्होंने अपनी फिरकी में ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स को ऐसा उलझाया कि वो समझ ही नहीं पाए कि गेंद बल्ले पर आएगी या स्टंप्स उड़ाकर चली जाएगी। अब फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर जड्डू को बैटिंग करने का मौका मिला तो समझ लो मैदान में आतिशबाजी देखने को मिलेगी। और गेंदबाजी में तो भाई पहले से ही शटर डाउन मूड में है। मतलब न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को नो एंट्री। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस फाइनल में रविंद्र जडेजा शो देखने को मिलने वाला है। वहीं नंबर 9 पर वरुण चक्रवर्ती खेलते दिखेंगे। भाई इनकी गेंदबाजी इतनी मिस्ट्री से भरी होती है कि बल्लेबाजों को लगता है कि ये क्रिकेट की पिच पर नहीं किसी जादूगर की किताब से निकले हैं। बल्लेबाज सोचता कुछ है, होता कुछ और है। मतलब पूरी दिवाली की फुलझड़ी हैं ये। फाइनल में अगर न्यूजीलैंड के बैटर्स ने इन्हें हल्के में लिया तो समझ लो बल्ले से ज्यादा दिमाग घूमेगा। वहीं नंबर 10 और 11 की बात करें तो शमी और कुलदीप यादव खेलते दिखेंगे। शमी भाई की गेंदबाजी ऐसी है कि बैटर का बल्ला बल्ला नहीं कंपास बन जाता है, हर बॉल पर अलग दिशा में घूमता है। और कुलदीप भाई, इनकी फिरकी पकड़ पाना किसी पहेली को हल करने से कम नहीं। तो बस न्यूजीलैंड वालों के लिए अलर्ट जारी कर दो, क्योंकि ये तीनों मिलकर पूरे धूम 3 मूड में आने वाले हैं। और जब ये मैदान में उतरेंगे तो समझ लो कि भारतीय टीम की जीत की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी होगी।